जो भी पद मिल जाए व्यक्ति को तो फिर उससे भी और ऊंचा पद सोचता है, और जिस पद पर है उस पद का अनुभव अनुमान भी नहीं रहता है। चाहते थे कि एक घर मिल जाए, जब घर मिल गया तब सोचते हैं कि नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। कभी दूसरे पर कोई अच्छी गाड़ी देखते थे तो सोचते थे कि ये गाड़ी मेरे पास भी होनी चाहिए, और जब मिल गई तो फिर उसकी कीमत खत्म हो गई। सोचते थे कि ये जो रिश्ते दूसरे लोग, ये घर परिवार इतने सुखी और खुशी दिखाई देते हैं, ये ऐसा परिवार मेरे पास भी हो, लेकिन जब मिल गया तब कीमत नहीं है। सोचते थे कि ये बाल गोपाल मेरे घर में भी आए, लेकिन जब मिल गए ठाकुर जी ने दिए तो उनकी कीमत अनुभव नहीं की। जो जो हमारे पास परमात्मा ने हमको दिया, हम उसको विस्मृत करते चले गए। जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं है। इसलिए जो है उसका अनुभव करते हुए जियो, और उसी में तृप्त रहो, उसमें खुश रहो, उसमें आनंदित रहो, और उसी में ईश्वर की मर्जी समझकर अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाना सीखो। जब अच्छा स्वास्थ्य परमात्मा देता है तब उसकी कदर नहीं करते, फिर जब स्वास्थ्य बिगड़ता है तो भगवान से कहते, प्रभु ऐसा क्यों किया तूने? उसमें भी ठाकुर को ही दोषी मानते। उसने तो अच्छा खासा शरीर बना कर दिया था, लेकिन इस शरीर को हमने क्या बना लिया? उसने तो अच्छा खासा सब कुछ बना के ही दिया है, लेकिन बिगाड़ते हम हैं। वो बनाता है, हम बिगाड़ते हैं। उसने तो बहुत अच्छा बनाया है, अच्छा स्वास्थ्य दिया, लेकिन हमने क्या किया? जीभ के स्वाद में खूब पिज्जा खाया, खूब तमाम अलग उल्टी सीधी चीजें खाई, बेटाइम भोजन किया, तमाम तरीके की चीजें हमने जीवन में अपने साथ की, और फिर हम जो वजन 50-60 किलो होना चाहिए वो 150 किलो पे पहुंच गया। अब कह रहा है कि भगवान तूने ऐसा क्यों किया? भगवान कहेंगे पिज्जा मैंने खाया। हाँ, जीभ का स्वाद तुम्हारे था, गलती तुमने की थी, और मुझे दोष देते। अब कहते कि प्रभु वजन कम हो जाए, वजन कम हो जाए। भगवान क्या करेंगे बोलो? उसमें क्या करेंगे? बढ़ाया भी उसने नहीं है तो कम भी वो नहीं करेगा। आज कई बार देखते हैं हम, ज्यादातर लोगों के पेट ऐसे बाहर आते हैं। किसी का है तो नहीं यहाँ? माताओं में से तो नहीं होगा किसी का? माताएं तो बहुत यहाँ एकदम फिट है एकदम। पहले खूब सारा खाते हैं, फिर डाइटिंग पे रहते हैं। अब अगर इसी को संतुलित कर लें, इसी को बैलेंस कर लें, तो न कम खाने की जरूरत पड़ेगी न ज्यादा। पर पहले हम व्यवस्थित नहीं कर पाते, किसी भी चीज को व्यवस्थित नहीं कर पाते। पहले हम हद से बाहर चले जाते हैं हर चीज में, और फिर संभालना बोलो जरा मुश्किल हो जाता है बाद में। अगर पहले से ही व्यवस्थित बना लें अपना जीवन तो मुश्किल नहीं होगी बाद में। एक व्यक्ति का इतना बड़ा, इतना भारी वजन हो गया कि वो खड़ा तक नहीं हो पा रहा है ठीक से। धीरे धीरे खड़ा होता है, धीरे धीरे चलता है, ठीक से चल नहीं पा रहा, कुछ काम नहीं कर पा रहा, वो परेशान, बीमारियां तमाम लग गई शरीर में। उसने कहा ऐसी जिंदगी से तो मृत्यु हुई ठीक। तो वो बहुत कई मंजिल ऊंचा जाकर के ऊपर से छलांग लगा देता है मरने के लिए, कि इससे तो मृत्यु हुई ठीक है, मरना ही ठीक है, ऐसा शरीर लेकर क्या जीना। तो ऊपर से छलांग लगाता है, उसकी आंखें खुलती है तो सामने डॉक्टर था। ये पूछता है कि
क्या आप यमराज हैं? डॉक्टर ने कहा मैं डॉक्टर हूं, तो मैं कहां हूं इस समय? मैं स्वर्ग में नहीं आया, मैं मरा नहीं क्या? डॉक्टर ने कहा कि तुम हॉस्पिटल में हो इस समय, मैं डॉक्टर हूं, तुम्हारा इलाज कर रहा हूं, मैं तो मरने के लिए कूदा था, फिर मैं मरा नहीं क्या? डॉक्टर ने कहा कि तुम कहां मरोगे, तुम्हारे नीचे दब के 4 मर गए। सब असंतुलित। इसलिए संतों ने हमें समझाया, हो नाव तट से बंधी, लहरों की मनमानी न हो, नाव को उस पार जाने में परेशानी न हो। देख माझी याद रखना कोई नादानी न हो, नाव तो पानी में हो पर नाव में पानी न हो। ऐसा ही है जीवन। लेकिन कई बार ये जीवन भी ऐसा बोलते हैं कि होश आता है बशर को उम्र ढल जाने के बाद, और वक्त की कीमत समझता वक्त के जाने के बाद। जब बदलने का समय था तब तो तू बदला नहीं, अब जो बदला क्या हुआ सब कुछ बदल जाने के बाद। क्यों खड़ा अफसोस करके कल की बातों पर जनाब, लौट कर आता नहीं है तीर चल जाने के बाद। और आज तो बेमोल तुझको दे रहे हैं दात सब, पर लोग जाने क्या कहेंगे कल तेरे जाने के बाद। हिना रंग लाती है पत्थर पे घिस जाने के बाद, और अक्ल भी आती है हमको ठोकरें खाने के बाद। इसलिए ये बात सही है, अक्ल बादाम खाने से नहीं, ठोकरें खाने से आती है। लोग बादाम खाए जाते थोड़ी अक्ल बढ़ जाए, नहीं बढ़ती, ठोकरें खाने से ही अक्ल बढ़ती है। जब हम खुद गिरते हैं तब हमें गिरने की भी कीमत पता चलती है, और खुद खड़े होते हैं तब हमें खड़े होने पर गर्व भी महसूस होता है। हम खुद हारते हैं जीवन में तब हमें जीत की महसूस पता चलता है कि जीत भी कुछ होती है। अगर जीवन भर जीतते ही जाएंगे तो हार का अनुभव होगा? बोलो। अगर जीवन भर फूल ही बिछे हैं तो कांटों का अनुभव होगा? अगर दिन ही दिन हमारे जीवन में हो तो रात का अनुभव होगा? इसलिए ये सब कुछ, जो भी कमियां, कमजोरियां, बुराइयां, ये जो कुछ भी कंटक है, ये जो भी मुश्किलें हैं, ये जो भी जितनी भी जीवन में हार है, चुनौतियां हैं, जो कुछ भी जीवन में है, ये सब कहीं ना कहीं हमारे पास एक अवसर है। और वो अवसर जो हमें फिर से खड़ा होना सिखाती है, हमें फिर से जीतना सिखाती है, हमें फिर से चलना सिखाती है, हमें फिर से बढ़ना सिखाती है। यदि कोई जीवन में हारता है तो इसलिए नहीं कि उसको जीवन भर हारे रहना है, उसको इसलिए कि ये हार से कुछ सीख करके जीतना सीखना है। इस हार को स्वीकार करो और जीवन में जीतने के लिए आगे बढ़ो। ये जीवन इसलिए है। श्री कृष्ण कथा हमें जीवन दर्शन देती है। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं बालकों का जीवन कैसा हो ये समझाती है। केवल हम क्या करते हैं कि कथाओं को भगवान कृष्ण के लिए हैं बस इतना समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान की कथाएं हमारे जीवन के लिए है। उनका बाल स्वरूप हमारे घर के बाल गोपालों को कैसा होना चाहिए ये बताता है। माँ यशोदा का वात्सल्य ये बता रहा है कि माँ की ममता कैसी होनी चाहिए। नंद बाबा का जो भाव है ये बता रहा है कि पिता को कैसा होना चाहिए, एक माँ को कैसा होना चाहिए, एक बालक का बचपन कैसा होना चाहिए, बालक का जीवन कैसा होना चाहिए। बालक का जीवन बंधा हुआ नहीं, बालक का जीवन कृष्ण की तरह खुला हुआ और निखरा हुआ और मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। बालक का जीवन बंदिशों में नहीं, बालक का जीवन बिल्कुल एकदम खुला हुआ होना चाहिए। बालक को अंकुश में नहीं, बालक को प्रेम में पालना चाहिए। श्री कृष्ण की लीलाओं को दर्शन करो, श्री कृष्ण के बालपन को देखो, भगवान कृष्ण के स्वरूप को देखो, तब अनुभव होगा। यहाँ श्री कृष्ण गोकुल में पल रहे हैं और यहाँ कंस ने जब आवाज सुनी योग माया की,
सोचा कि 8वां लाल आ गया, मेरा काल आ गया, दौड़ कर आया। और दौड़ कर आया तब देखा ये पुत्र नहीं, ये तो पुत्री है। तो देवकी ने हाथ जोड़कर कहा, भैया ये तो बेटी है, इसको मत मारना, इसको मुझे दे देना, इसके सहारे में जीवन जी लूंगी। तूने सारी संतानों को मारा, इस कन्या को मत मारना। लेकिन दुष्ट तो दुष्ट होता है। दुष्ट व्यक्ति को किसी का भी जीवन लेने में 2 क्षण नहीं लगते, 1 क्षण नहीं लगता है। जीवन कितना अनमोल है ये वो जानता है जो जीवन की गहराई समझा है। ये जीवन एक ही बार मिलता है और मिला है तो जो अपने जीवन की कदर करना जानता है वो हर एक के जीवन की कदर करना जानता है। वो जानता है कि जीवन कितना अनमोल है, कितनी कितनी मुश्किलों से ये मनुष्य का चोला मिला है। तो किसी को जीवन देना कठिन है, किसी का जीवन लेना बहुत सरल है। और इस दुष्ट व्यक्ति ने यही किया है। आज तक देवकी की सारी संतानें मारी है। अब जब 8वें रूप में जब भगवान गोकुल पहुंच गए और वहां से योग माया रूपी कन्या को लाए, अब इस कन्या को, इस देवी को भी मारने के लिए आगे बढ़ा। पैर पकड़कर इसने पत्थर से मारा। जैसे सब बालकों को मारता था वही योग माया इसके हाथ से छूटकर आकाश मार्ग में बस अष्टभुजा धारिणी दुर्गा का रूप धारण करके कहती है, अरे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तेरे मारने वाला तो कहीं और पल रहा है। और ये बात सत्य है, ये बात निश्चित रूप से सत्य है कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। कोई किसी के प्राण ले नहीं सकता, नियति है, ये नियम है। और कोई किसी को जीवन दे नहीं सकता है। जीवन देने का काम भी उसका है और प्राण लेने का काम भी उसका है। इसलिए हमारा काम क्या है? हमारा काम है जन्म और मृत्यु के बीच की इस यात्रा को उसकी मर्जी मान करके बस पूरा किया जाए। हमारा ये कार्य है। यह कंस जब देवी को देखता है, इसकी आंखें खुली रह जाती हैं, मुंह खुला रह जाता है, कांपने लगता है। इतना प्रयास किया मैंने, फिर भी काल को नहीं मार पाया। इतना प्रयास किया। मृत्यु किसके हाथ में है? ये मृत्यु परमात्मा के हाथ में है। इसलिए एक नाम ईश्वर का यम भी है। क्या है? यम। यम परमात्मा को ही कहते हैं। माने वही मृत्यु भी है, वही यम भी है। वही प्राण लेकर जाता है तो वही प्राण देकर भी जाता है। वही है, वह जन्मदाता भी है और वह जन्म को देकर के जीवन की यात्रा में भी है। वह हमारे साथ हम सफर भी है और वह हमारा हर सफर भी है। वो सफर भी है और हम सफर भी है और जन्म के साथ भी है, मृत्यु के समय भी है और मृत्यु के उपरांत भी है और जन्म से पहले भी है। हर क्षण में उसका वास है, हर क्षण में परमात्मा है। यह जब मनुष्य भूलता है तब अपने मन की करता है। और कंस जैसा क्रूर व्यक्ति अपने मन से चलता है।